मुझे कहा जा रहा था कि अरेस्ट कर लो इसे। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं मीडिया बंधुओं को कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई रंजिश नहीं। आप मेरे भाई हो, साथी हो, आप मेरा आवाज़ उठाते हो हम बच्चों का। लेकिन अगर मैंने आज जो वीडियो बनाई है उस वीडियो से आप मीडिया साथियों को अगर तकलीफ़ है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। लेकिन मुझे टारगेट ना किया जाए। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, पूरे पूरे मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे टारगेट ना करें। आप अगर कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ, मैं कसम से कहता हूँ जीवन में कभी भी मैं आंदोलन नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे टारगेट ना किया जाए। बहुत टारगेट किया जा रहा है मुझे। भैया हम लोग ज्ञापन देने गए थे जदयू ऑफिस, और बहुत अच्छे से गए थे। 10-15 लोग गए थे वहाँ पर, और अंदर गए ऑफिस में बैठे, मतलब बाहर जो परिसर है जदयू ऑफिस उसमें बैठे, गोलंबर टाइप का बना हुआ है वहाँ पे। विज्ञापन अपना ले करके बैठे थे। तो कुछ जो वॉचमैन है उन्होंने ताला मार दिया था। फिर पुलिस वाले आए और उनसे थोड़ी बातचीत हुई। उसके बाद हम लोगों ने बस इतना कहा था कि बिहार नीतीश कुमार जी है जो कहते हैं कि पूरा नीतीश कुमार का परिवार पूरा बिहार है। तो हमने कहा कि उस बिहार के सदस्य हम हैं, उस परिवार के सदस्य हम हैं, हम बच्चे हैं उनके। और मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि नीतीश कुमार को हमारे सत्याग्रह के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि उनको जा कर के बस जानकारी दे कि हम बच्चे 1 माह से सत्याग्रह कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। उसी की ज्ञप्ति हम लोग जो है ज्ञापन सौंपने गए थे। वहाँ पर कुछ ऐसा मोमेंट हो गया कि पुलिस वाले जो है मीडिया को हटा रहे थे। उसका मैंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाया। बस जब वीडियो बनाया तो मीडिया के साथी लोग को बुरा लग गया, पता नहीं किस बात के लिए। मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैं छात्र हूँ, मुझे ना तो डिप्लोमेसी आती है और ना मुझे राजनीति आती है। मैं सिर्फ एक छात्र के दायरे से मैंने पूछा कि आप मेरे पास वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि आप क्यों भगा रहे हैं मीडिया को। मीडिया को मत भगाइए। उसी में कुछ मीडिया के साथी आकर के मेरा मोबाइल जो है ले लिए। मैं मीडिया के साथी से कहना चाहता हूँ शुरू से वो हमारा आवाज़ उठाएं, सभी मीडिया के साथी। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर किसी भी मीडिया बंधुओं को मेरे इस हरकत से अगर बुरा लगा है कि मैं वीडियो बनाया हूँ आपको जो पुलिस के द्वारा भगाया जा रहा था, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज का जो घटनाक्रम हुआ है मुझे अंदर से झचोड़ दिया है। मुझे मारा गया, पीटा गया, उससे मुझे उतना दुख नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि भैया 2 से 3 दिन में या तो मुझे मारा पीटा जाएगा, या तो मुझ पर FIR कर दिया जाएगा, या अरेस्ट किया जाएगा मुझे। मैं बस इतना कहता हूँ कि 29 तारीख के दिन जब मुझे मारा पीटा जा रहा था तो मैं इकलौता बंदा था कि मैं वहाँ बैठा रह गया। मैं अपने पिता के ज़मीन या जायदाद के लिए नहीं इस आंदोलन में या इस सत्याग्रह में शामिल हुआ हूँ, अपने अधिकार, हम भाइयों के अधिकार के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमसे क्यों रंजिश। मैं जितने मेरे साथी हैं, सत्याग्रही साथी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या जो भी लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई जो आप मुझे टारगेट कर रहे हो। मैंने क्या किया है? कोई कहता है कि आप प्रशांत किशोर जी के साथ गए। अरे वो बंदा 14 दिनों तक आमरण अनशन किया, तो हमारा कर्तव्य था इंसान के नाते कि उनका आमरण अनशन तोड़वाया जाए, इसलिए मैं गया। उसके बाद मैं कभी नहीं गया हुआ। लेकिन आज जो मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे दुख होता है इस बात का कि क्यों। मुझे कहा जा रहा था कि अरेस्ट कर लो इसे। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं मीडिया बंधुओं को कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई रंजिश नहीं। आप मेरे भाई हो, साथी हो, आप मेरा आवाज़ उठाते हो हम बच्चों का। लेकिन अगर मैंने आज जो वीडियो बनाई है उस वीडियो से आप मीडिया साथियों को अगर तकलीफ़ है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। लेकिन मुझे टारगेट ना किया जाए। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, पूरे मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे टारगेट ना करें। आप अगर कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ, मैं कसम से कहता हूँ जीवन में कभी भी मैं आंदोलन नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे टारगेट ना किया जाए। बहुत टारगेट किया जा रहा है मुझे। हर व्यक्ति मेरा टारगेट करता है। किस लिए? मैंने किसी का ज़मीन नहीं लिया, जायदाद नहीं लिया। अपना पैसा 2 रुपया 4 रुपया से खा करके यहाँ बैठता हूँ, रात भर सोता हूँ, और उसके बाद भी जब हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो दुख हो रहा है। कोई मुझे कह दे कि हाँ तुम आंदोलन का ख़राब कर रहे हो, मैं चला जाऊँगा भैया यहाँ से। मैं गरीब घर का एक लड़का हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को मेरे वजह से और तकलीफ़ हो। मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैंने गलती क्या की है? मैं तो चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरे 10 साथी मुझे बैठा करके कहे कि तुमने गलती की है। लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। मैं हाथ जोड़ करके आप लोग से विनती करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ना हो। तो मत मनो अमन भाई, सब हम लोग साथ हैं आपके, और आप कुछ नहीं किए हो। अब वीडियो बनाना कोई अपराध नहीं है, और इसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। और ख़ास करके
क्यों माफ़ी मांगना भाई किसी से? वीडियो बनाना कहीं अपराध है क्या? मैंने अगर कोई, मैं इतना कहता हूँ कि कोई भी मीडिया के साथ एक प्रूफ दिखा दे कि मैंने कोई अपशब्द बोला है, तो मैं कहता हूँ मैं उनका चरण पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने अपशब्द, मेरे मुंह से आज तक अपशब्द नहीं निकले। जब मुझ पे लाठी चली तो कई लोग अपशब्द निकाले विभिन्न लोगों के द्वारा, मैंने उस समय भी नहीं अपशब्द निकाला। और मैंने बस इतना कहा कि हम छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति होती है, आप उठा के देख लीजिए। मैंने अपशब्द नहीं निकाला, मेरे मुंह से कभी भी गाली नहीं निकलता या अपशब्द का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। और जो मीडिया साथी सब दिन से डे 1 से हमारा आवाज़ उठा रहा है, मैं उनके लिए कभी भी अपशब्द नहीं निकाल सकता हूँ, कभी भी जीवन में अपशब्द नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं इसी में कहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं, मीडिया के भाई बंधु हैं, पत्रकार हैं, अगर मेरे हरकत से उन्हें बुरा डर लगा किससे है लग रहा है आपको? आप जो बोल रहे थे बहुत कि डर लग रहा वहाँ है, पे सारे पुलिस वाले थे और बहुत तरह के कमेंट कर रहे थे। और तो अब तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे 2 से 3, जैसे मैंने बताया मेरे साथ हो सकता है ऐसा घटना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरे बातों से तकलीफ़ होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना आवाज़ उठाऊँगा। उसके लिए आप मुझे मार भी दोगे तो भी मैं अपना आवाज़ उठाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं अगर किसी के साथ अभद्रता करता हूँ, अपशब्द उठाता हूँ, तब आप मुझ पे एलिगेशन लगाओ। एक भी साक्ष्य दिखा दो जहाँ पर मैंने किसी के साथ अपशब्द निकाले हैं या किसी को बुरा भला कहा है। लेकिन मैंने कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहा है, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे हमारे मीडिया बंधु हो। मैंने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा है। आप मेरा कोई भी वाइट उठा के देख लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे सारे भाई बैठने आया, मैं भी बैठने आया हूँ। हम अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा, अगर कोई पुलिस वाला बर्बरता करेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, अगर आप इसको गुनाह मानते हैं तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूँ, आपसे लड़ाई कर सकूँ। मेरे पास नहीं है उतना क्षमता। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, फिर बस रोड पर आकर के अपनी आवाज़ तो उठा सकता हूँ, लेकिन लड़ नहीं सकता हूँ आपसे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए। अगर मुझसे गलती होता है तो मैं बार बार कहता हूँ माफ़ कीजिए, लेकिन हमारे आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश कोई भी ना करे। मैं आज भी कहता हूँ आशुतोष भैया, अगर कोई भी आदमी एक बार कह दे मेरा स्टेटमेंट उठा करके कि तुम आंदोलन को ख़राब करो या किसी भी प्रकार की गतिविधि में तुम संलिप्त हो, मैं आज यह जगह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और कौन बोल रहा है कि आप आंदोलन खराब कर रहे हैं? बहुत लोग हैं भैया, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बोलने वाले, बहुत लोग टारगेट करने वाले। कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के 10 दिन पहले मुझे उधर लेकर के गए थे और मुझे समझा रहे थे कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे, उसके बारे में नहीं बोलोगे, अगर तुम बोलोगे तो तुम सबसे बाहर नहीं हो, तुम वाइट नहीं दोगे, मीडिया वाइट नहीं दोगे। इतना तक मुझे कह के दबाव बनाया गया, तुम मीडिया वाइट नहीं दोगे। और सिर्फ हमसे क्यों दुश्मनी है, हमसे क्या रंजिश है भैया? और इसके प्रूफ मैं दे सकता हूँ। मेरे साथ 4 लड़के थे जो मुझे बचा के लाए, नहीं तो मैं उस समय भी पीटा जाता। कौन थे वो लोग? थे खुल कुछ के बोलो लोग, यार, देख लेंगे जो भी थे होगा। कुछ लोग थे भैया। वो मेरा फ्रेंड अनुज था, मेरे साथ था वो। अगर वो नहीं होता तो वाकई में मुझे मारा पीटा जाता। कहाँ मतलब प्रशासन के लोग थे कि यही गर्दनी बाग से, या स्टूडेंट में से ही थे, या नेता थे, कौन थे? नहीं, कुछ छात्रों लोग ही थे, नेता नहीं थे कोई। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। छात्र थे। हाँ, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम मीडिया वाइट मत दो, तुम किसी नेता के बारे में मत बोलो। मैं कहता हूँ कि मैं क्यों नहीं बोलूँ किसी नेता के बारे में, मैं क्यों नहीं बोलूँ किसी जनप्रतिनिधि के बारे में। हमने वोट दिया है उसको। मैं क्यों नहीं बोलूं? स्टूडेंट थे। हाँ, वो हमारे बीच के नहीं थे, बशर्ते आए थे, 10 दिन से रह रहे हैं, वैसे लोग थे। मैं आज मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों भाई, डे 1 से हैं हम, बहुत अच्छे से हम चल रहे हैं, अब हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं प्रशांत किशोर का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ। मैंने कभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है जो आप मुझे इस तरह से टॉलरेट कर रहे हो, मुझे टारगेट कर रहे हो। अगर प्रशांत किशोर 10 दिन धरना देते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका वकील छात्रों का केस लड़ता है, तो इस बात पे अगर प्रशांत किशोर की तरफ से बोल ही देता है तो कौन सा बड़ा गुनाह कर देता है? भाई पूरा बिहार बोल रहा है कि छात्रों के हित में अगर कोई एक पार्टी खड़ी हुई है तो जनसुराज है। मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मुझे प्रशांत किशोर का स्पोक पर्सन बोल दिया जाएगा क्या? जो दिख रहा है बोल रहा है आदमी। प्रशांत किशोर 2 दिन से नहीं है तो बोल रहे हैं कि नहीं है। वो गंगा किनारे अपना घाट पे अपना सभा संभाले हुए हैं, ये भी तो लोग बोल रहा है ना भाई। ये अमन प्रशांत किशोर जब थे साथ तो बोला प्रशांत किशोर के बारे में, अभी इसको ट्रोल क्यों किया जा रहा है किसी के द्वारा? वो छात्र हो या कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सही चीज़ नहीं है ये।
अमन भाई आप रो मत यार, आप जो किए हो वो पूरा बिहार देखा है। आज का जो घटना है ना, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन आज का घटना मुझे अंदर से डरा दिया है, कसम से कह रहा हूँ। मुझे ऐसी अंदेशा हो रहा है कि लोग मुझे यहाँ से या तो उठा के मारेंगे पीटेंगे, या मुझे पुलिस थानों में बंद करके FIR कर दिया जाएगा। आज का घटना बहुत ही दुखद घटना है भैया। मैं वीडियो दिखा देता हूँ भैया। अगर इस वीडियो में कोई भी गलत शब्द होगा भैया तो आप मुझे चप्पल से मारना। मैं कहता हूँ इस वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ भैया, तंत्र में मीडिया को भी भगाया जा रहा है। देखिए मैंने कहा सिर्फ मीडिया को भगाया जा रहा है। मीडिया को भी भगाया जा रहा है। और एक मिनट भैया, इस वीडियो के बारे में सिर्फ मैं पुलिस वाले को कह रहा हूँ कि देखिए पुलिस वाले भी इसमें नजर आएंगे आपको। ये देखिए ये पुलिस वाले भैया हैं, मैं इनको सिर्फ कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों सर पुलिस, देखिए सर आप लोग काहे मीडिया को हटा रहे हैं? मीडिया को पुलिस वाले से हम बोल रहे हैं। देखिए ठीक है, मैंने किसी को नहीं कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इस वीडियो को लेकर के इतना ज़्यादा नाराज़गी हो गई है मित्रों, छात्र पत्रकारों साथियों में। अगर ऐसा हुआ है तो मैं सभी पत्रकार साथी से मैं पुनः कहता हूँ कि मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे मेरे भाई। हम बच्चों को आप शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं और नहीं माफी नहीं मांग रहा। लेकिन मैं सिर्फ पुलिस वाले के लिए वीडियो बना मैं तब तक चीजों को नहीं जान रहा था, तब तक मैं नहीं बोल रहा था। क्यों माफी मांगना भाई, क्यों माफी मांगना? वीडियो बनाना कोई अपराध नहीं है भैया। यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग वीडियो बना देता है, राष्ट्रपति के खिलाफ वीडियो बनाता, तब तो कोई अपराध नहीं होता, ना कोई माफी मांगता। इतना बड़ा भी है पटना के पत्रकार नहीं हो गए हैं कि उनके खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो माफी मांगो। ये सारी चीजें गलत है। अमन आपको रोना नहीं है, आप स्ट्रांग पर्सन हो। अन्याय के लिए आपने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी है, तो एक चीज याद रखिए, वो चाहे कोई हो, जब तक गलत नहीं है आप तब तक आप माफी नहीं मांगिएगा। सीधी बात। आज आप और आप स्ट्रांग बनिए भाई, रोना क्यों बात है, रोना नहीं है। FIR होगा, कुछ भी होगा, हम देखेंगे, मिल के लड़ेंगे। गरीब का बच्चा है भैया, अभी 10 आदमी आएंगे उठा करके लेके जाएगा, पूछने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पर। मुझे इस बात का डर नहीं है कि पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, डर इस बात का है कि आज जो लोग हमारे साथ खड़े हैं वो हम पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि अमन गलत है, वहां पर आप आओ और हमसे बात करो कि तुम गलत हो। अगर मैं गलत हूं तो उस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं मैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन आप सही चीज़ बताओ तो सही कि मैं कहां से गलत हूं। और मैं जहां गलत ही नहीं हूं और बेवजह मुझे आप बार बार ट्रोल कर रहे हो, उंगली कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो मीडिया में नहीं आना है, तुमको मीडिया वाइट नहीं दोगे, तुम किस लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में सबको है, तो मेरी आवाज़ क्यों लोग दबाना चाहते हैं? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना आवाज़ उठा रहा हूँ, तो लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर मैं इतने दिन से हूँ, मैं अमन जब भी देखूंगा आपको ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस गर्दनी बाग में तमाम भाइयों के सामने बोल रहा हूँ, आपका बाइट मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। अगर ऐसा बात है तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, और हर दिन बात करूँगा, हर समय बात करूँगा, लेकिन आपकी मन की बात को मैं ज़रूर जानूंगा और जाऊँगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भैया आप तमाम लोगों के सामने, अगर आप गलत नहीं हो तो वो कितना भी बड़ा शक्तिमान हो, आपको माफ़ी नहीं मांगना है। भैया मैं वही बोल रहा हूँ, आप उधर बैठे हुए थे, मैं स्पेशल आपको बुलाया हूँ कि आशुतोष भी आइए, बस 1 मिनट का बात करना है आपसे। मैं आज भी फिर से कहता हूँ, मीडिया बंधु से हमारा कोई भी दुश्मनी या कुछ भी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो लोकतंत्र के चौथे पिलर है। जैसे आप हो, आप हमारे शुरू डे 1 से आप हमारे साथ हो, जितने भी मीडिया साथी हो, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि आपके विरोध में वीडियो बनाऊँ? मैं सिर्फ वहाँ पर मैं भाइयों को बोलूँगा, जो भी पुलिस की कभी नहीं बोल सकता, मैं दिखा रहा था बस। वो चाहे किस नेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, XYZ भाई, मैं भी सॉरी बोलता हूँ आप लोग को अगर सच में बुरा लगा तो, लेकिन मैं जानता हूँ अमन को, ये कभी मीडिया के खिलाफ तो नहीं बोलेगा, और ना ही कुछ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं भाई। ये दिल का साफ लड़का है, सीधी बात है। तो रो मत आप यार, रोना नहीं है आपको।